Hello, class 3 2 children. Good morning. So this is your Chanda madam, your EVS teacher. So children, first of all you take out your EVS book looking around. तो बच्चों अपना टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड निकालिए और उसमें पेज नंबर हम लोग आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 8. ओके, चैप्टर नंबर 8. ओपन पेज नंबर 28. ओके. When you open this page number 28, you will find this पेज. ओके, जब आप 28 निकालेंगे तो आपको ये पेज मिलेगी. चैप्टर नंबर 8, दैट इज प्लांट्स. ओके, द टॉपिक इज प्लांट्स. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्लांट. आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट. PLANTS, प्लांट्स. प्लांट्स मीन्स क्या है? पौधा. ओके, सो दिस सी दिस इज ए फ्लावर प्लांट. दिस इज ए this one is Spanish plant, and this one is cotton plant, and this one is grapevine, this is tree. All are plant. Okay, सब क्या है? पौधा है. तो पौधा के बारे में, पौधों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. नाउ लेट मी रीड द लेसन एंड एक्सप्लेन यू. अभी मैं आपको पाठ पढ़ के उसको हिंदी में समझाऊंगी. ओके, वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अर्थ. सो चिल्ड्रन, हम लोग चारों तरफ में बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं. ऑल प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट. सब प्लांट के अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट होते हैं. जैसे कि सी दिस वन, दिस इज फ्लावर. दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. लाइक वी ह्यूमन बींग ना, हम इंसान के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं. वी हैव हैंड्स, लेग, नोज, eye, ears. In the same way, the plant have different part. See, this part is called root. The part which is under the soil is called root. जो पार्ट जमीन के नीचे होती है, मिट्टी के नीचे होती है, उसको रूट बोलते हैं. ROOT, रूट, जिसको हिंदी में जड़ बोलते हैं. दिस इज स्टेम. STEM, स्टेम मीन्स ये क्या है? तना. ओके, एंड दिस वन इज लीफ. LEAF, लीफ मीन्स पत्ते. देन FLOWER, फ्लावर मीन्स क्या है? फूल. तो दीज आर द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, ये बॉडी का ये प्लांट का क्या है? अंग है. सो दिस वन इज चिल्ड्रन फ्लावर, फूल. दिस इज लीफ, पत्ते. दिस इज स्टेम. दिस वन इज तना, रूट, जड़. और जड़ किसके अंदर में होता है? जमीन के नीचे होता है. इट इज इनसाइड द सॉइल, एंड दीज ऑल आर आउटसाइड द सॉइल. ये जमीन के बाहर आपको दिखाई देगी. ओके, लुक एट द पिक्चर. यहाँ पिक्चर में देखिए. देन यू विल अंडरस्टैंड विच पार्ट इज कॉल्ड बाय विच नेम. कौन सा पार्ट कौन सा नाम से बुलाया जाता है. तो यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग. ओके, एंड यू शुड नो विच पार्ट इज कॉल्ड बाय विच नेम. कौन सा पार्ट को किस नाम से बुलाते हैं. सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट आर. कुछ बहुत सारे प्रकार के प्लांट होते हैं. ये प्लांट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. जो छोटे पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं. HERBS, हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम. हर्ब्स जो होता है वो उस पौधा को बोलता है जिसका स्टेम, जिसका तना, जो ये तना है, दिस पार्ट, दिस इज द स्टेम ऑफ द प्लांट. दे आर वेरी सॉफ्ट. वो क्या होती है? बहुत कोमल होती है. यू कैन प्लग इट वेरी इजीली. उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं. द नेक्स्ट इज सर्ब्स. ओके, सर्ब्स लाइक दिस. सर्ब्स आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट विद हार्ड स्टेम एंड ब्रांचेस. सर्ब भी छोटा प्लांट होता है, लेकिन उसका स्टेम जो होता है, दिस स्टेम, दे आर हार्ड. ओके, यू कैन नॉट इजीली प्लग इट, और यू कैन नॉट इजीली ब्रेक इट. आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते. इसका ये भी छोटा पौधा है, लेकिन इसका स्टेम क्या होती है? हार्ड होती है. इसका ब्रांचेस भी हार्ड होती है, सख्त होता है, और इसका स्टेम भी हार्ड होती है. और आप इजीली इसको क्या नहीं कर सकते? ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते. ओके, नाउ दीज आर क्लाइंबर्स. दीज ऑल आर क्लाइंबर्स. ओके, सी दिस क्लाइंबर. क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट. क्लाइंबर क्या होता है? कमजोर प्लांट होता है. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता है. इसके लिए सपोर्टिंग चाहिए, इसके लिए सहारा चाहिए. सपोज पम्पकिन प्लांट, कुकुम्बर प्लांट. आपने देखा होगा कुकुम्बर, खीरा का प्लांट, पम्पकिन प्लांट, कद्दू का पेड़,
ग्रेप वाइन, ये अंगूर का पौधा, तो उसके वो क्या होता है, जब स्टेम आपको, जब आप पौधा निकलता है तो ज़मीन में ही क्या करता है, वो पड़े रहता है। उसके लिए क्या चाहिए, सहारे की ज़रूरत होती है। तो लोग उसमें क्या लगा देते हैं, दूसरा लकड़ी वगैरह, बम्बू वगैरह लगा के उसके लिए क्या बनाते हैं, सपोर्टिंग बनाते हैं, उसका सहारा बनाते हैं, और वो ऊपर चढ़ के वहाँ पर वो फ्रूट देती है। सो सी दिस इज ग्रेप्स, ओके। सो इट कैन नॉट स्टैंड बाई इट सेल्फ, वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता, उसके लिए सपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। दे क्लाइम ऑन टू समथिंग फॉर सपोर्ट, वो किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं अपने सपोर्ट के लिए, ऊपर उठने के लिए वो किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत है, लकड़ी की या वुड स्टिक की या बम्बू स्टिक की, ओके। देन ट्रीज मीन्स पेड़। ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट, जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा प्लांट होते हैं। सी दिस वन, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, उनका जो ये होता है, दिस वन इज कॉल्ड स्टेम, ओके। ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोला जाता है। स्टेम मीन्स सॉरी ट्रंक, ये इनका जो स्टेम ये है, इसको ट्रंक कहा जाता है। ट्री का जो स्टेम है, जो तना है, मेन ये है जो रूट के बाद में निकलता है, इसको क्या कहा जाता है, ये स्टेम है। स्टेम, इसको पेड़ का स्टेम को क्या कहा जाता है, ट्रंक कहा जाता है, TRUNK, ट्रंक, ओके। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस टू, उनका जो ब्रांच होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। यू कैन नॉट ब्रेक इट इजीली, ओके। इसको आप आसानी से तोड़ नहीं पाते। नाउ ए बनियन ट्री लाइव्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर बट अ हॉर्स डाई वेरी सुन, जो ट्रीज होते हैं बहुत दिन तक जिंदा रहते, इट रिमाइंड for years, okay. Its lifespan is more than the small plant, okay. They can live for many years, and one tree is there whose name is banyan tree. It lives, its life is मोर देन 100 ईयर्स, ओके। तो बनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पर बरगद का पेड़ दिखाया है। तो दिस बनियन ट्री इट कैन लिव फॉर मोर देन 100 ईयर्स, ओके। बहुत 100 साल तक वो जिंदा रहते हैं। सो इसका लाइफ स्पेन जो है, इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। और हर्ब्स क्या क्या होते हैं, फॉर सम मंथ्स, ओके। जैसे दिस ग्रेप वाइन, दिस कॉटन प्लांट, दिस हर्ब्स, दिस फ्लावर प्लांट, दे लिव फॉर ओनली फॉर मंथ, सम मंथ, एंड सम प्लांट लिव फॉर 2-3 years, but the trees live many years, okay. And a tree which is called banyan tree, it can live more than 100 years, okay. Now I'm going to turn over the page number 30, okay. Let's come to page number 30. See here, some plants have flowers, किसी किसी प्लांट का क्या होता है, फूल होती है, कोई के पौधे में फूल लगती है। दिस फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट, ये जो फ्लावर होते हैं वो धीरे धीरे किस में चेंज होता है, फ्रूट में चेंज होता है जाती है। तो मैक्सिमम जो फ्रूट होती है वो फर्स्ट क्या होता है, उसमें फूल लगती है, फ्लावर आती है, और फ्लावर धीरे धीरे चेंज होके क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, ओके। द एप्पल ट्री ऑल्सो, फ्रॉम एप्पल फ्रूट flower we get apple fruit, from guava flower we get guava fruit. In the same way many flower change into fruit, okay. इस तरह से बहुत सारे फूल फल में चेंज हो जाता है। पहले एप्पल ट्री में फूल आता है, फिर फ्रूट आता है। गुआवा ट्री में पहले फ्लावर आती है, उसके बाद वो चेंज होके फ्रूट में बदल जाता है। सम फ्रूट हैव सीड, किसी किसी फ्रूट में क्या होता है, सीड होता है। सी इन दिस एप्पल ऑल्सो देर इज ब्लैक, दिस वन इज फ्रूट, दिस वन आर सीड्स, ओके। ये बीज है, इसको आप इफ़ यू सो दिस सीड इनसाइड द सॉयल, अगर आप इसको मिट्टी में लगा देंगे तो फिर एप्पल ट्री, न्यू एप्पल प्लांट वहाँ से निकलेगी, ओके। सम फ्रूट हैव सीड, कुछ कुछ फल में क्या होती है, सीड्स होती है। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट, सीड को हम ज़मीन पे डाल देंगे और उसमें पानी डालेंगे, धूप आएगी तो क्या होगा, सेम प्लांट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। एप्पल से एप्पल ट्री बनेगी, गुआवा से गुआवा ट्री बनेगी, ओके चिल्ड्रेन। नाउ सी दिस वन, प्लांट्स नीड एयर,
वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। लेकिन हम सीड ज़मीन में डालेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको बड़ा होने के लिए, हेल्दी ग्रो के लिए उसको क्या चाहिए, सर्वाइव होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उसको हवा चाहिए, एयर चाहिए। AIR एयर, एयर मीन्स हवा। WATR वाटर, वाटर मीन्स पानी। एंड मीन्स और, सनलाइट, सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी। सन, एयर, हवा, वाटर, पानी, एंड और सनलाइट, ये तीनों की ज़रूरत एक पौधा को बड़ा होने के लिए ज़रूरत पड़ती है। प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट को सीड से जब निकलेगी न्यू प्लांट, सैपलिंग, तो उसको बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट। ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी हैव फिनिश कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारा पार्ट समाप्त हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर गिवन इन दिस चैप्टर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। इस क्वेश्चन को आप संक्षेप में उत्तर दीजिए। व्हाट इज ए बिग प्लांट कॉल? बड़ा बड़ा प्लांट को, बड़ा पौधा को क्या कहते हैं? बड़ा बिग ट्रीज, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़ा पौधा को हम क्या कहते हैं? ट्री। हियर आई हैव गिवन द आंसर ऑल्सो। ओके, TREE, ट्री, ट्री मीन्स पेड़। नंबर 2 इज नेम ए ट्री दैट लाइव्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक पेड़ का नाम बताइए जो बहुत दिन तक जिंदा रहता है। इट lives for more than 100 years. That is banyan tree. BANYAN, banyan tree. Okay, this is banyan. इसको हिंदी में बोलते हैं बरगद का पेड़। दिस इज आवर नेशनल ट्री ऑल्सो। ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। नो, क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 3 थिंग्स दैट अ प्लांट नीड टू ग्रो। 3 चीज बताइए जो प्लांट को, पौधे को बड़ा होने के लिए ज़रूरत पड़ती है। दैट इज सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट, सूरज की रोशनी। WATR वाटर, पानी। AND एंड और AIR एयर, हवा। सनलाइट, वाटर एंड एयर, सूरज की रोशनी, पानी और हवा किसके लिए ज़रूरत होती है? प्लांट को बड़ा होने के लिए ज़रूरत होती है। द प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। ओके, नाउ नंबर 4 इज नेम एनी 2 फ्लावरिंग प्लांट। 2 फूल आने वाले पौधे के नाम बताइए। दे आर रोज एंड लिली। रोज में भी फूल आती है, लिली में भी फूल आती है। ओके, मैक्सिमम प्लांट दे हैव फ्लावर, दे आर फ्लावरिंग प्लांट। ओके, मैक्सिमम पौधे में क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं। एंड दे चेंज इनटू फ्रूट ऑल्सो, लाइक दिस एप्पल। फ्रॉम एप्पल फ्लावर, apple fruit come out. From guava flower, guava fruit come out. In the same way, many fruit change into fruits. Now next is fill in the blanks using the word given in the box. Here in this box there is given some words, and you have to fill up this blank with these words. Okay, इस शब्द को आपको इस ब्लैंक में भरना है। Now this is let me read the words given in the box. Trunk, TRUNK, trunk. Trunk means तना को बोलते हैं। FRUITS, fruits, fruits means फल। SWDS, seeds, seeds means बीजे। SOFT, soft, soft means कोमल। कोमल means जो जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, जिसको हम आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। बनियन, BANYN, बनियन, बनियन means बरगद का पेड़। नाउ नंबर 1 इज ए हर्ब हैज़ ए डैश स्टेम। एक जो हर्ब्स होता है उसका स्टेम जो क्या कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। या सॉफ्ट इज द राइट आंसर। ओके, SOFT, सॉफ्ट। नंबर 2, सम फ्लावर्स चेंज इनटू डैश फ्रूट। कुछ फूल बाद में, बड़ा होने के बाद में वो किस में चेंज हो जाता है? फल में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3, स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। जो पेड़ का जो मजबूत वाला तना है वो किस में बदल जाता है? ट्रंक में बदल जाता है। तो पेड़ का जो स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। ओके, TRUNK, ट्रंक, तना। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4 इज डैश ट्री लिव्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स।
कौन सा पेड़ 100 साल जिंदा रहता है, 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहता है? दैट इज बनियन ट्री, BANYAN. Banyan tree lives for more than 100 years. Okay. Now question number 5 is fruit have dash inside them. Fruit have, यहाँ पर क्या होगा? सीड होगा. Seeds. You have to write seed here. Okay. SEED seed. Here come the last word seed. फ्रूट किसमें, फ्रूट के अंदर में क्या होता है? सीड होती है, बीजें होती है. जैसे एप्पल फ्रूट में एप्पल का बीज है. इनसाइड द एप्पल देर इज एप्पल सीड. ओके. इफ यू सो दिस सीड इनसाइड द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट ऑफ एप्पल ट्री कम आउट. नाउ आई एम टर्निंग ओवर द पेज, दैट इज पेज नंबर 31. Okay. Here in this 31, let's see what are there. Question number 3 is write T, S, C and S for tree, shrubs, climber and herbs. T for tree, S for shrub, C for climber and H for herbs. Okay. So in previous page we have read that what kind of plant is called tree, what kind of plant is called shrub, what kind of plant is called climber and what kind of plant is called herbs. Okay. तो हमने पिछला पेज में पढ़ा कि किस तरह का पौधा को ट्री बोलते हैं, किस तरह का पौधा को सर्ज बोलते हैं, किस तरह का पौधा को क्लाइंबर कहते हैं और किस तरह के पौधा को हर्ब्स कहते हैं. Okay. Now here is given some plant. Okay children. So you have to identify this plant and tell right here in this box whether this plant is herb, shrubs, climber or tree. Okay. So see this one, rose plant. Rose plant क्या है? It is a सर्ब. ओके. ये सर्ब है. इसका स्टेम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होती है. ओके. दिस इज सर्ब. S. Here you write down S. Okay. Then this is a tree. Okay. This is a tree, na? This is a tree. So you write down here T. And this one is a small plant, soft stem. So this is a हर्ब. ये छोटा प्लांट है, इसको हम आसानी से तोड़ सकता है. तो ये क्या है? हर्ब से. एंड दिस वन इज पी प्लांट. ये पी है. ये पी मीन्स मटर है. मटर क्या है? मटर भी एक क्लाइंबर है. उसका भी वो अपने आप स्टैंड नहीं कर सकता. इट नीड सपोर्ट. दोज प्लांट विच नीड सपोर्ट दे आर कॉल्ड क्लाइंबर. सो दिस वन इज C. Okay. And see this one, what is this? This is a coconut plant. So this one is also a tree. ये एक tree है. Okay. So children, we have come to the end of this question answer also. Now here is some activity which we have to do. Okay. So draw a plant and label its part. आपको एक प्लांट ड्रॉ करना है यहाँ पर इन दिस ब्लैंक प्लेस. ये खाली जगह में आपको प्लांट एक ड्रॉ करना है एंड उसका पार्ट्स बताना है. जैसे कि हमने सी दिस वन, वी हैव दिस, यू हैव टू सी दिस वन. ओके. एंड यू हैव टू डू दिस वन. इसको ड्रॉ कीजिए. दिस वन यू ड्रॉ दिस पिक्चर, यू ड्रॉ प्लांट पिक्चर, यू ड्रॉ एंड लेबल इस पार्ट. मतलब इसका पार्ट को आप लेबल करो, इसको दिखाओ. ओके. दिस इज फ्लावर, दिस इज लीफ. ऐसे एरो साइन करके विद द एरो साइन यू हैव टू शो दिस इज फ्लावर, दिस वन इज लीफ, this one is called stem, this one is called root. Okay. So you have to draw this plant in this blank space. इस blank space में यहाँ draw करना है और उसको label करना है. And question number 2 activity is collect different types of leaf. अलग अलग प्रकार के पत्तों का आप इकट्ठा कीजिए. आप घर के बाहर निकलोगे तो बहुत तरह के प्लांट मिलेगा. उसमें प्लांट से आप लीफ कलेक्ट करोगे. ले देम बिटवीन 2 शीट. 2 शीट ऐसा पेपर लेके उसमें आप उसको चिपकाइए. ओके. देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? 2 शीट ऑफ न्यूज़पेपर, 2 अखबार के न्यूज़पेपर में आप चिपकाइए. कीप सम हैवी बुक्स ऑन इट. उसके ऊपर आप क्या कीजिए? न्यूज़पेपर रखिए और 2 हैवी बुक को, भारी बुक को उसके ऊपर में रखिए. लीव देम फॉर सम टाइम. और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए. टेक देम आउट व्हेन दे आर ड्राई. या
2-3 दिन के बाद आप उसको निकालिए तो वो ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। पेस्ट देम इन योर नोट स्क्रैप बुक। आपके पास स्क्रैप बुक होती है स्कूल में, लाइक ड्राइंग बुक, उसमें आप क्या कीजिए, उसको चिपकाइए। दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू। ओके, देन यू कम टू नो दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ ऑल्सो। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ, different shape of leaf, different color of leaf, and beside that you have to draw this plant in this blank space, and you have to label the parts of the plant. Now children, we have come to the end of this chapter, so I think you have the topic is clear to you. Okay, ये topic plant topic आपको समझ में आई होगी. Okay, so I'm going to switch off the